गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा जैसे हमारी मास डेंसिटी है ना, मास डेंसिटी मतलब मास पर वॉल्यूम, पढ़े ना। डेंसिटी जो हम सिंपली डेंसिटी बोलते हैं जिसको हम, वो मास डेंसिटी है। क्या होती है वो? मास पर वॉल्यूम। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से बेटा वो थी मास डेंसिटी। अब एनर्जी जो डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस, मतलब यहाँ पर एनर्जी की जो डेंसिटी है किसके लिए निकालनी है बेटा? हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर वॉल्यूम ऑफ द कंडेंसर या कैपेसिटर। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडेंसर। ठीक है, अब बेटा हम इसको स्मॉल यू से लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी को। तो वो कितना आएगा बेटा? ये टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी को हम कैपिटल यू से लिखते हैं और वॉल्यूम वी से। ठीक, और हमें पता है बेटा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी आती है। कल हमने किया था टॉपिक U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्र अपॉन सी, या हाफ सी वी स्क्र, या हाफ क्यू वी। ये तीनों एक ही हैं ये। ठीक है, एक क्यू, एक चार्ज और वोल्टेज की पोटेंशियल की फॉर्म में, एक कैपेसिटेंस और वोल्टेज की फॉर्म में, दूसरी चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहां पर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। टोटल एनर्जी क्या पुट करते हैं? हाफ सी वी स्क्र अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। अब बेटा जो कैपेसिटर हमने लिया है, ठीक है, ये हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम? डी। मान लो इसमें चार्ज है और इस इन 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 दोनों प्लेट कंडक्टर का जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं इनका एरिया क्या लेते हैं हम? दोनों का एरिया ए। तो जो वॉल्यूम आता है बेटा कितना आएगा? एरिया इंटू डी। जैसे हमारे पास कुछ सिलेंडर भी होता है ना बेटा, ध्यान दो, सिलेंड्रिकल प्लेट है ये, इसका एरिया क्या होता है बेटा? पाई, वॉल्यूम कितना? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम? एरिया इंटू एच। एच एच क्या आती है? सिलेंडर की हाइट, और एरिया इस क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से बेटा ये भी क्या है बेटा? एरिया हमें पता है, डी पता है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस डी, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, हम ये जो प्लेट्स हैं ये इस तरह की प्लेट्स हैं बेटा ये। ठीक है, ये दो कंडक्टिंग प्लेट आपस में पैरेलल में है, इनका एरिया पता है तो, और साथ में डिस्टेंस, तो वॉल्यूम कितना आएगा इसके अंदर? ए इंटू डी। तो ये भर दिया बेटा हमने, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ए डी। अब बेटा हमें पता है जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना होता है? वी नो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अगर जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में एयर या वैक्यूम मीडियम है तो इतना आएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हमने कर चुके हैं इसको एक्सप्रेशन को। और वॉल्यूम कितना है? और जो वोल्टेज होती है बेटा यहाँ पर, अब वी, दिस वी इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये वी है क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और बड़ी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हमने ई इंटू डी। ई इज इक्वल टू डी वी बाई आर। डी हमने पढ़ा है बेटा, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। नेगेटिव को भूल जाओ, मैं माइनस भी होता है वो मैग्नीट्यूड में लिए। तो डी वी कितना आएगा बेटा? ई इंटू डी आर। डी आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, हमने बताया जब हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था। तो डी वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स या प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये वी आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब पुटिंग दीज वैल्यू इन वन इसमें, ठीक, ये पुट करेंगे बेटा हम तो कितना आ जाएगा बेटा? u इज इक्वल टू वट? हाफ c की जगह एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर है यहाँ पर, v की जगह क्या भरा हमने? e इंटू डी, तो कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए डी। अब ये d कहाँ है बेटा? नीचे, तो कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर। अब बेटा a से a कैंसिल होगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा हमारे पास? u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर? तो ये था बेटा एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशंस। कौन सी एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी पर इनटू वॉल्यूम, ये एक्सप्रेशन आ गया बेटा। अब बेटा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो क्या ये डायमेंशन यूनिट क्या आएंगे इसके? एनर्जी के बेटा जूल होते हैं, अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या आएंगे इसके एनर्जी डेंसिटी के? जूल पर मीटर क्यूब, मतलब इतनी एनर्जी पर वॉल्यूम है। और डायमेंशंस, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है तो ऊपर एनर्जी के डायमेंशन, नीचे वॉल्यूम के। एनर्जी के आपको पता मतलब ml2 t-2 और वॉल्यूम के L3।
तो बेटा दो, ये ऊपर 2 बार है, नीचे 3 एल है, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ नीचे 1, तो जब ये ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो ये एनर्जी डेंसिटी के बेटा क्या बन जाएंगे, डायमेंशंस। क्लियर? अब बेटा ध्यान देना है, ये तो हो गया एक्सप्रेशंस एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक चीज देखते हैं बेटा कि अब इस किसी भी कैपेसिटर में हम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर में हम कितनी, क्या अनलिमिटेड एनर्जी स्टोर कर सकते हैं? नहीं, हम अनलिमिटेड एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए बेटा एक लिमिट है, उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ध्यान दो, जब एक बार कैपेसिटर ले लिया, उसकी कैपेसिटी फिक्स हो गई, अब बीच में कौन सा मीडियम बेटा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब इंसुलेटिंग मीडियम है। सपोज करो यहां पर मैं उनके मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूं बेटा, हमने पढ़ा है वो नो पोलर मोड। अब जो डाइलेक्ट्रिक है इंसुलेटिंग मीडियम 2 टाइप का हो सकता है, या पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जब भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर, अगर नॉन पोलर होते हैं हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं बेटा, कोइंसाइड्स करते हैं। लेकिन अब बेटा बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अब हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर कहां फोर्स लगती है बेटा, इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव के ऊपर इस तरफ को। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है क्या हो जाते हैं बेटा, इनके ऊपर फोर्स लगती है तो ये सेपरेट हो जाते हैं, थोड़े डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं, इनके पास ये अपनी एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाती है। ठीक है, वैसे ही सारी पूरी डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के ऊपर होगा, हम बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज्ड। तो बेटा ध्यान देना, अब जब इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता जाएगा तो एनर्जी भी बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के ऊपर भी फोर्स भी क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, एक कि अब फोर्स बढ़े तो ये क्या, इसके ऊपर उधर को ज्यादा फोर्स लगती जाएगी, इसको इधर, मतलब इनको सेपरेशन ये और भी दूर दूर होते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगी, इससे सेपरेट हो जाएगा। जब सेपरेट हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज अलग और पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो बीच वाला मीडियम, अब एक ही मॉलिक्यूल की बात की, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर होगा, तो बीच वाला मीडियम क्या बन जाएगा बेटा, कंडक्टिंग। ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज, और ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो अब कैपेसिटर के ऊपर क्या होगा बेटा, चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और जब डिस्चार्ज हो तो करंट भी होगा, तो कैपेसिटर क्या हो सकता है बेटा, डैमेज हो सकता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक लिमिट तक ही एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। कब तक, जब तक जो बीच वाला मीडियम है वो इंसुलेटिंग रहे। ठीक है, वो आयंस में कन्वर्ट ना हो, तब तक स्टोर कर सकते हैं। जब उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बेटा, एक टॉपिक हम टर्म पढ़ते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कुछ भी नहीं, जैसे मैंने अभी बताया बेटा, अभी जो बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, अब इसके जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, इनके ऊपर फोर्स लगेगी, इनको सेपरेट करने की। पॉजिटिव चार्ज इधर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब तक ये अपनी इंसुलेटिंग, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। अगर उससे ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वो जो डाइलेक्ट्रिक है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, आयंस में। ठीक है, तो आयंस में कन्वर्ट होने से पहले हम, ठीक है, आयंस में तो कंडक्टिंग मीडियम बन गया, तो मतलब जो डाइलेक्ट्रिक, मतलब मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, जब तक कि वो आयंस में कन्वर्ट ना हो, मतलब कंडक्टर ना बन जाए। ठीक, तो जब तक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को कोई भी डाइलेक्ट्रिक मेंटेन रखती है, तो मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो मेंटेन रखती है अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को, तो उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं बेटा, हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, ये इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ये क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, that can be applied on a dielectric without breaking down of its insulating property। ठीक है, मतलब जब तक मैक्सिमम इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी सी भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो जो डाइलेक्ट्रिक वो क्या हो जाएगा, फिर इंसुलेटर नहीं रहेगा, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी अप्लाई कर सकते हैं कि वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को मतलब मेंटेन रखे, ब्रेक डाउन ना हो, आयंस में ना कन्वर्ट हो। तो मैक्सिमम जितनी मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेटा व्हाट आर इट्स यूनिट,
अब बेटा ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसके यूनिट क्या होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होंगे क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट, न्यूटन पर कूलम, या फिर हमने E इक्वल टू माइनस dV/dr, उससे क्या था वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट। और डायमेंशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है बेटा कहीं मैक्सिमम, तो आपने ध्यान दें डायमेंशन वही होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, फोर्स अपॉन चार्ज, और फोर्स के क्या होते हैं हमने पढ़ चुके हैं इसको, ml T-2 अपॉन चार्ज, चार्ज के क्या होते हैं AT, तो कितने बन जाएंगे ml T बेटा ऊपर जाएगा तो T-3 A-1, वही मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हम कर चुके हैं। ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन होंगे वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के डायमेंशन होंगे, और वो यूनिट भी वही होंगे बेटा। और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ये हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होती है बेटा, ठीक है। जैसे जो नॉर्मल जो हमारी एयर है वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एयर क्या हो जाएगी बेटा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी और वो यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। और जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो एनर्जी भी लॉस हो जाएगी, मतलब लीकेज ऑफ चार्ज होगा, तो एनर्जी की भी लॉस होगी। और अगर ठीक है, और कई बार क्या होता है बेटा, जब इतना ज्यादा डिस्चार्ज होगा चार्ज तो इतना ज्यादा करंट होगा तो कैपेसिटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो हम सेफ्टी पर्पज के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, हम इतनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक की, उसका सिर्फ 10% अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर है कि जो एयर है उसके ऊपर हम इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। इसे थोड़ी सी ज्यादा अप्लाई करें तो वो क्या आयंस में कन्वर्ट हो, तो हम इतनी भी नहीं अप्लाई करेंगे, इसका सिर्फ कितना अप्लाई करेंगे 10% ऑफ दिस। 10% मतलब एक बड़े तो 3 × 10⁵ बन जाए, 3 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, उतना ही अप्लाई करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये था बेटा हमने क्या पढ़ा है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और साथ में पढ़ लिया हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैपेसिटर के ऊपर अगर हमने पढ़ा है बेटा, चार्ज बढ़ता जाएगा, V Q = what, C × V, ठीक है, C × V। अब और V कितना आएगा बेटा, Q/C। तो अब चार्ज बढ़ता जाएगा तो वो पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। तो किसी भी कैपेसिटर में हम चार्ज कब ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, जब उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, तब जितना हम चार्ज ज्यादा देंगे तो पोटेंशियल फिर, क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा है तो चार्ज जो पोटेंशियल उसका कम अमाउंट से राइज करेगा, ठीक है। तो अगर किसी की कैपेसिटी कम होगी तो चार्ज भी उसमें कम ही स्टोर होगा, ठीक है। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज कब स्टोर ज्यादा कर सकते हैं, अगर उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा, उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये चार्ज स्टोर होगा। ग्रेटर द कैपेसिटी, ग्रेटर विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, और हेंस एनर्जी इन द कैपेसिटर। और एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब विद इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और उसको कैसे देख सकते हैं हम, कैसे देख सकते हैं बेटा, हम कैन बी व्यूड एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये था बेटा एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके बेटा, थैंक यू।